नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। बात करते हैं जीएस, जैसा कि मैं जीएस की फैकल्टी रहा हूं और अभी भी प्रयास जारी है उसी फील्ड में। ठीक है, अभी तो कोई फील्ड चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जीएस में जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, स्ट्रैटेजी के जन आप ज्योग्राफी और जनरल साइंस को छोड़ करके कोई भी विषय हमसे आप जीएस में पढ़ सकते हो। कोई सपोर्ट है तो भी हमसे बात कर सकते हो। हमारा नंबर उस पर यूट्यूब पर दिया गया हुआ है। ठीक है, बाकी मुझे टेलीग्राम पर भी कमेंट कर, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे मतलब जुड़े हुए हैं, बट काफी पुराने विद्यार्थी हैं, तो ये तो ऑलरेडी वो सिलेक्टेड हैं या अपनी जॉब में व्यस्त हैं या किसी दूसरे फील्ड में व्यस्त हैं। नए बच्चे जुड़ते हैं, थोड़ा वो नया नया इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। फिर भी हमारे सारे विद्यार्थी हैं, सिलेक्टेड हो या सिलेक्टेड ना हो, हम सबके साथ हैं। तो खैर, पॉलिटी में ही एक टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, संविधान संबंधित है। कुछ समितियां हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, तो वो जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है उसे, उसमें से भी एक क्वेश्चन आप पक्का मानिए, अक्सर आपने देखा होगा, प्रारूप समिति और संघीय समिति, संघ संविधान समिति। ठीक है, इसी मतलब इसी प्रकार से और भी बहुत सारी समितियां, झंडा समिति है, ठीक है, मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई समितियां हैं, तकरीबन 7-8 समितियां हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। समितियां तो बहुत सारी बनी थी, लेकिन उन सब में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो संविधान का एक ढांचा खींचेगी, उसको कहते हैं प्रारूप समिति। तो आइए उन्हीं समितियों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट। विस्तार मतलब ये नहीं कि अब हमको विस्तार करते करते चीन तक पहुंच जाना है। तो ये एक समझना है कि एक 10-15 मिनट का टॉपिक है और इसको कितना बेहतर हम कर सकते हैं उसी के लिए प्रयास है। अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो पर विजिट करता है, जो एक बार चैनल से जुड़े और हमसे भी कोशिश करे पढ़ने की, तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। सिलेक्शन में भूमिका रहती है, लेकिन अभी थोड़ा बच्चे ऑनलाइन में कम जान पा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए बात करते हैं। संविधान से संबंधित समितियां, संविधान से संबंधित समितियां, संविधान से संबंधित समितियां, कमेटी रिलेट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसमें से समितियां तो बहुत सारी बनी, बट 8 समितियां मेजर थी या महत्वपूर्ण थी, जिनको ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है या क्वेश्चन उनसे आता है। तो उन्हीं समितियों में हम पहली समिति देखिए, संविधान सभा का गठन, संविधान कैसे बना, क्या क्या हुआ, ये हम सब एक सिस्टमेटिक वे में ही समझो आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम छोटे छोटे टॉपिक को पॉलिटी के मतलब उठा रहे हैं, जो आपका 15 से 20 मिनट में हो जाए, ज्यादा लंबा टाइम उसमें ना जाने पाए ना। तो यही चीज को हमको देखना है। अब हम लोग बात करते हैं पहली समिति जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति। ठीक है, इसके अलावा मसौदा समिति, इसके ही कई नाम है, मसौदा समिति, या इसी को आप पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, राइट, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये कब की बात है? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 की बात है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये तो कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिए। जैसे इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, जैसे ये इसके अन्य नाम पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा आपसे कि मसौदा समिति का गठन कब किया गया, पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया, या प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। आजादी से 2 हफ्ते के बाद पहला पॉइंट पूछेंगे, इसका चेयरमैन कौन होता है। अक्सर पूछते हैं, क्योंकि पेपर बनाने वालों का लमसम पैटर्न एक जैसा ही होता है। कुछ हल्का सा टप करेंगे तो कुछ हल्का सा डाउन करते हैं। बहुत ज्यादा आपने नहीं देखा, अगर मान लो 50 क्वेश्चन है, अगर उनको 30 टप करने हैं तो 20 थोड़े डाउन भी कर देते हैं। ऐसा नहीं कुछ 50 वरना कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। चेयरमैन कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यही वजह है अंबेडकर जी की संविधान में भूमिका की वजह से इनका एक कद ज्यादा बढ़ा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं, तो मेंबर्स की संख्या है 6।
अगर हम इसमें एक अध्यक्ष की भी जोड़ देते हैं तो 7, यानी प्रारूप जो समिति है वो 7 सदस्यों वाली है, इसमें 7 मेंबर हैं, अध्यक्ष को इंक्लूड करते हुए 7, और विदाउट अध्यक्ष अगर देखेंगे तो 6। तो 6 मेंबर भी पूछता है, कई बार हमने देखा है इनके मेंबर पूछे जाते हैं, तो ये भी अगर आप पढ़ लेंगे लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है, बाकी इसमें कैसे क्या है वो देख लेंगे हम। टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, एन माधवराव, एन माधवराव, माधवराव। और थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा पॉइंट, थर्ड नंबर पे हो जाएगा के एम मुंशी। पूछा जाता है कई बार नाम लेके कि के एम मुंशी इनमें से किस समिति के सदस्य थे या किस व्यक्ति का संबंध इस समिति से रहा। थोड़े पेचीदे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन पूछते हैं वो लोग, जहां तक संभव होगा वो टप करेंगे ना। मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। और नंबर 5 पे क्या हो जाएगा, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। फिर अगला है नंबर 6, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये इतना आपको याद कर लेना है हर हाल। इसमें कोशिश करिए कि 6 मेंबर ही पढ़ लीजिए, और अध्यक्ष का नाम तो देखो, ये एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए आप मेंबर, देखो एक तरीका ये है कि आप हमारे कहने से तो नहीं पढ़ोगे, हम तो सबसे कहते हैं खूब पढ़ो और नौकरी पा जाओ, तो क्या हमारी बात सब लोग मान लेते हैं क्या? कंपटीशन कितना भी बच्चा टफ क्यों ना हो, कितनी भी कोशिश हो जाए, लेकिन मान के चलिए किसी परीक्षा में अगर मान लीजिए 10 लाख लड़के अप्लाई करते हैं तो उसमें 2 लाख ही थोड़ा सा पढ़ने वाले भी होते हैं, 7-8 लाख तो वैसे भी भीड़ में वो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका कोई ना कोई विषय वीक ही होता है, तो कंपटीशन के लायक वो 100% वैसे भी नहीं है जब तक सब विषय नहीं पढ़ लेंगे भाई। किसी की मैथ प्रॉब्लम, किसी की रीजनिंग, किसी की इंग्लिश, किसी की हिंदी, किसी की जीएस, ऐसा विद्यार्थी बहुत कम मिलेगा जिसको सब पर कमांड हो। वो खुद ही कहता मेरा ये वीक है, जब वीक है तो सिलेक्शन से वैसे ही बाहर है वो। तो एक ये समिति पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके अलावा जो और समितियां हैं उनमें सिर्फ अध्यक्ष और समिति का नाम उसको पढ़ लेंगे, तो ये भी आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक, चलिए हम कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे आपको याद हो जाए, जैसे संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। ठीक है, एक ये कर लीजिए, और एक दूसरी भी है कुछ ऐसे ही है, उसका नाम है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। तो इन दोनों के जो अध्यक्ष हैं, इन दोनों के वो हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसको थोड़ा आप हिंट देके पढ़े तो समझ में आ जाए। जैसे संघ का मतलब होता है यूनियन, या संघ का मुखिया आपने देखा होगा राष्ट्रपति और पीएम होते, तो वास्तविक मुखिया तो पीएम ही है, और अगर संवैधानिक प्रमुख देखेंगे तो कौन है, राष्ट्रपति हो गया। तो मतलब कहने का संघ में जहां ये शब्दावली आ रही वहां आप जवाहरलाल नेहरू को आप टिक कर सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे ना। इसके बाद राज्यों से समझौता कराने वाली समिति, राज्यों से समझौता कराने वाली समिति, कराने वाली समिति। और इसके भी अध्यक्ष कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो 3 को ध्यान रखेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़िए। देखिए थोड़ा पढ़ाई लिखाई में टाइम तो सर देना पड़ता है, और जब टाइम आप दे देते हो तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व भी हो जाती है।
आप किसी टीचर ले लो जो जितना ज्यादा बढ़िया पढ़ता है उतना अच्छा लेक्चर को डिलीवर करता है। नहीं पढ़ेगा XYZ कोई भी टीचर क्यों ना हो, तो वो फिर ज्यादा डीप में जाएगा नहीं, जाएगा तो खुद बेचारा फंस जाता है, गलतियां बहुत सारी होती है। फिर इसके बाद क्या है, फिर है संचालन समिति। संचालन समिति, ठीक। और एक और कर लीजिए, फिर दोनों का आप लिखिए। फिर अगला है प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है। इन दोनों के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नंबर 6, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, तो एक और कर लीजिए, इससे समिति आपकी 8 पूरी हो जाएंगी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। और इन दोनों समितियों का अध्यक्ष, दोनों का, वल्लभ भाई पटेल। राइट, ये हो गया आपका। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर आप वास्तविकता देखें तो ये एक अध्यक्ष हो गए, और उसके अलावा ये उसकी 7 समितियां हो गई। प्रारूप समिति को मैंने पहले ही आपको समझा दिया, बता दिया। अच्छा, इसी में एक और पॉइंट आता है, उसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लो। अभी 1 मिनट के लिए मैं आपका टाइम ले लूं, बहुत टाइम तो नहीं हुआ अभी, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, इसमें एक और है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज समिति। राष्ट्रीय ध्वज समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राष्ट्रीय ध्वज है। और एक आपको ध्यान देनी चाहिए, झंडा समिति। झंडा समिति के जो अध्यक्ष है वो है JB कृपलानी ना। तो मतलब कहने का बड़ा स्पष्ट है, पहले झंडे का डिजाइन किया गया और फिर उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। तो झंडा समिति की बात करेंगे तो JB कृपलानी, ठीक है। और अगर राष्ट्रीय ध्वज समिति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर भी रहे, और उसके अलावा वो देश के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए संविधान सभा के द्वारा। अगर आप पॉलिटी में देखें तो तकरीबन हमने 7 से 8 वीडियो अच्छे कर दिए हैं। UPSI, KVS, NVS, LT ग्रेड, लेखपाल, सारे एग्जाम में आपका उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। पढ़िए, कमेंट जरूर करिए, बताइए सेशन कैसा लगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को।